नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GKY महाकाल में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का टॉपिक रहेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं उसमें कंप्यूटर के जितने भी सभी प्रश्न हैं, कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा FTP। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किसी सेल में फार्मूला = 16/2 का परिणाम क्या होगा? तो आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+B। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा IP एड्रेस। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फिल हैंडल। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करके। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज़ बटन में न्यू पर क्लिक करें। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है? तो आंसर हो जाएगा सेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कूल मेल। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में पहले से मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+O। अगला क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+J। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा एक टेबल में
स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे एमएस वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि एमएस वर्ड 97 से 2003 तक में उपयोग किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा .doc। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सेलेक्ट होंगे? तो आंसर हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 0.5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा केवल दूसरा, यानी कि एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अगला क्वेश्चन है, बताएं कि एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? तो कथन 1, जब आप एमएस वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में उसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। कथन 2, जब आप एमएस वर्ड में एक फ़ाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में उसमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। तो आंसर हो जाएगा पहला कथन असत्य और दूसरा सत्य। अगला क्वेश्चन है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस को ठीक खालिस्तान डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एम। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा रिप्लेस। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पास्कल केस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है? तो आंसर हो जाएगा SMTP। SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, जब आप एमएस एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं
तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा टाइटल बार। अगला क्वेश्चन है, सेल A5 में एक फार्मूला A3+B4 दिया गया है। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में क्या फार्मूला होगा? तो आंसर हो जाएगा E7+F8। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 127। अगला क्वेश्चन है, POP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यानी कि POP की जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, होम पेज किसी वेबसाइट का खालिस्तान पेज होता है? तो आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा फार्मूला बार। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा शिफ्ट। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा आउटलाइन। अगला क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+Tab। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? पहला, MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। कथन 2, MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती। तो आंसर हो जाएगा पहला कथन सत्य है और दूसरा असत्य। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है? आंसर हो जाएगा शो या हाइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? सीलिंग 7 और 5, तो आंसर हो जाएगा 10।
अगला क्वेश्चन है क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस टैब। अगला क्वेश्चन है क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगला क्वेश्चन है जब आप MS वर्ड के नए संस्करणों जैसे वर्ड 16 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन खालिस्तान के रूप में सेट होता है। तो आंसर हो जाएगा नॉर्मल। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा POP का संस्करण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सफारी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S के समान होता है? तो आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F12। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई नहीं देता? तो आंसर हो जाएगा चेंज केस। अगला क्वेश्चन है एक IP वर्जन 4 एड्रेस कितना लंबा होता है? तो आंसर हो जाएगा 32 बिट्स। अगला क्वेश्चन है एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा टेक्स्ट, फाइलें, इमेज यानी कि सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा केवल 1। यानी कि MS वर्ड में एक शब्द से लेकर केस और अपर केस दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। यानी कि MS वर्ड में एक शब्द में लोअर केस और अपर केस दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस B। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है? तो आंसर है ट्रिपल लेफ्ट क्लिक। अगला क्वेश्चन है जब आप एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा कर्सर सिलेक्शन बॉक्स नीचे की ओर सेल में चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा FTP। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्कशीट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द सेलेक्ट सेल? तो आंसर हो जाएगा नेम बॉक्स। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य है। कथन 1, MS वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। कथन 2, MS वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। तो आंसर हो जाएगा दोनों ही ऑप्शन कथन असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा? तो आंसर हो जाएगा वेब लेआउट। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फ़ॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा चेंज केस। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3 G9 सेल की एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? तो आंसर हो जाएगा V3। अगला क्वेश्चन है, IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+Tab। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या URL का एक भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा IP एड्रेस। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मर्ज एंड सेंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? फ्लोर 33 प्लस सीलिंग 44। तो आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, जब आप
MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा वर्तमान सेल के पहले की सेल के कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 65। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कशीट के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Alt प्लस एंटर। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को एक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। IP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि दोनों कथन सही हैं। कथन 1 MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। कथन दूसरा है MS वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो एक बैकवर्ड P जैसा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाते हैं। तो आंसर हो जाएगा इमोटिकॉन्स। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में एक फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाले सबसे बड़े फ़ॉन्ट साइज क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा 72। अगला क्वेश्चन है क्रोम ब्राउज़र में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस O। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा J7। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है बताएं कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य? तो आंसर हो जाएगा दोनों कथन असत्य हैं। यानी कि कथन 1 है लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। कथन दूसरा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। तो आंसर हो जाएगा दोनों कथन असत्य हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? तो आंसर हो जाएगा POP। अगला क्वेश्चन है एक IP एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डॉटेड
डेसिमल नोटेशन। अगला क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पेज अप। अगला क्वेश्चन है, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की कितनी प्रतियां होंगी? तो आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा बुलेट। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में से दिखाई देता है। तो आंसर हो जाएगा स्टेटस बार। यानी कि MS एक्सेल में जो जूम का विकल्प होता है वो हमें कहाँ पर दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा स्टेटस बार। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस के। अगला क्वेश्चन है, सेल A1 में एक फार्मूला V2+4 दिया गया है। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फार्मूला क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा E5+4। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? तो आंसर हो जाएगा डोमेन नेम। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है? तो आंसर हो जाएगा काउंट इफ। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता? तो आंसर हो जाएगा रिमूव हेडर। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+W। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है? तो आंसर हो जाएगा वेबसाइट। मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकॉन या चित्र MS एक्सेल के खालिस्तान में दिखाई देंगे। तो आंसर हो जाएगा टूल बार। यानी कि मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकॉन या चित्र MS एक्सेल के टूल बार में दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+
और इधर की तरफ है ये एरो। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फ़ॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फ़ॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा होम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? तो आंसर हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा मिनी टूलबार। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+H। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के संबंध में FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में कट या कॉपी के लिए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? तो आंसर हो जाएगा क्लिपबोर्ड। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम्स कितने हो सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा 1, यानी कि MS वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम 1 हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सभी एक्सेल फंक्शन फार्मूलाज टैब के तहत कहाँ संग्रहित किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा फंक्शन लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा ब्रॉडबैंड, यानी कि ब्रॉडबैंड उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? आंसर हो जाएगा केवल दूसरा, यानी कि MS वर्ड में टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज से 8 से कम नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+U। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सेलेक्ट किए जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं होते।
अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा शीट 1। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+End। अगला क्वेश्चन है W3C का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, यानी कि W3C का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित MS एक्सेल का फॉर्मूला परिणाम क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है .docx फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा MS वर्ल्ड 2007, यानी कि .docx फाइल एक्सटेंशन MS वर्ल्ड 2007 में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है? तो आंसर हो जाएगा नाउ। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में एक सेल से डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+K। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा शेडिंग। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा फ़ॉन्ट स्टाइल। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा संचार सेवाएं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल को एड्रेस दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा नेम बॉक्स। अगला क्वेश्चन है ईमेल हेडर में पाई जाने वाली
एक फील्ड VCC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि VCC की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? तो यह आंसर हो जाएगा URL। URL की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा सेल पर डबल क्लिक करना। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के खालिस्तान भाग में जूम बार दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा बॉटम राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रतीक यानी कि कैरेक्टर ईमेल ID का एक भाग होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा @। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+N। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा केवल 1। कथन 1 है, MS वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का मान कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट को फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। अगला क्वेश्चन है, URL शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है, आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा वेबसाइट, यानी कि आपस में संबंधित वेब पेजों का संग्रह वेबसाइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आंसर हो जाएगा MS एक्सेल, यानी कि MS एक्सेल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं MS वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है? तो आंसर हो जाएगा क्लीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अनकैपिटलाइज इज वर्ड। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड
शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और प्लस चिन्ह एक साथ दबाएं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा पॉइंटर को एक सेल बाईं ओर दाईं ओर आंसर हो जाएगा पॉइंटर को एक सेल बाईं ओर दाईं ओर ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ओरिएंटेशन। अगला क्वेश्चन है याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सेट। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा टेलनेट। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+X। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा शीट टैब। अगला क्वेश्चन है प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इनबॉक्स। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट्स से संबंध रखता है? तो आंसर हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में किसी पिक्चर प्रोग्राम वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है? तो आंसर हो जाएगा ABS। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑफिस बटन प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 3G 4G। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है?
तो आंसर हो जाएगा साफिक्स। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में खालिस्तान टैब से स्पेल चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा रिव्यू। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपको पहले खालिस्तान टैब पर क्लिक करना होगा और फिर खालिस्तान ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क विकल्प का चयन करना होगा, तो आंसर हो जाएगा पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का मान क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में एक सेल तब खालिस्तान प्रदर्शित कर सकती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है और उसके स्तंभ कॉल की चौड़ाई इसके प्रारूप के लिए आवश्यक सभी संपीड़ितों को प्रदर्शित नहीं कर पाती, तो आंसर हो जाएगा हैज 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 हैज। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के खालिस्तान अलाइन करने के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा दाईं ओर। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा 409 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित डोमेन विस्तारों का उनमें संबंधित परिभाषाओं से मिलान कीजिए। कथन 1 है .gov सरकारी एजेंसियां, ORG नेटवर्क संगठन, एजू EDU गैर लाभकारी संगठन, .net शैक्षणिक संगठन, तो आंसर हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन है एक MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा Ctrl+W। MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा F7। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें, तो आंसर हो जाएगा फाइल एक्सप्लोरर। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इंसर्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस में फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फ़ॉन्ट का अधिकतम आकार क्या है, तो आंसर हो जाएगा 72। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में कर्सर को
एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्वार्टी कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पेज अप और पेज डाउन। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+P। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? तो आंसर हो जाएगा क्लिपबोर्ड। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा आर्ची। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन है आर्ची। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा होस्ट। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में किस टैब का प्रयोग किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा सेल। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल के निम्नलिखित फीचर्स में से किसका उपयोग सेलेक्ट की गई विभिन्न सेल्स को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मर्ज एंड सेंटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है और इसका प्रयोग MS वर्ड के डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैब स्टॉप सेट करने के लिए भी किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रूलर बार। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में तुरंत सेलेक्ट की गई सेल का योग, गणना और औसत जैसी चीज़ें निम्नलिखित में से किस पर प्रदर्शित की जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा स्टेटस बार। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलता? तो आंसर हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा URL। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड के निम्नलिखित में से कौन से फीचर का प्रयोग किसी सेलेक्शन से सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है? तो आंसर हो जाएगा क्लियर फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में NEFT का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, यानी कि NEFT की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन है डिलीट की
डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फ़ोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ट्रेश। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फंक्शन यह जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही हैं, और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो यह ट्रू के रूप में परिणाम दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा एंड। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में क्लिपबोर्ड पेन में आपको निम्नलिखित में से कौन सा बटन नहीं मिलेगा? तो आंसर हो जाएगा ओके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में रूलर विकल्प को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा व्यू। अगला क्वेश्चन है आप लिखित टेक्स्ट को और कागज़ के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा मार्जिन। अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो आंसर हो जाएगा प्रेषक की मेल आईडी। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा 10, 48, 576। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रोटोकॉल्स का उनके विवरणों के साथ मिलान करें। तो आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 के लिए निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उनके संबंधित कार्य के साथ मिलान करें। तो आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है जब आप MS एक्सेल 2010 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल्स विकल्प चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है? तो आंसर हो जाएगा सीट। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा वेब पेज। यानी कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को वेब पेज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 में एक मान्य फार्मूला नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सम ऐड। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा डायल अप। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल सीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है? तो आंसर हो जाएगा सेल के कॉलम और रो से। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग
किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस के। अगला क्वेश्चन है, ओमनीबॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ़ॉन्ट कलर। अगला क्वेश्चन है, एक सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा होम। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है। तो आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 के निम्नलिखित फीचर्स में कौन सा फीचर सेलेक्ट किए गए शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देता है? तो आंसर हो जाएगा थेसारस। अगला क्वेश्चन है, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा 63। अगला क्वेश्चन है, ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा OCC। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट में पॉइंटर को किसी सेल में बाएं दाएं ऊपर या नीचे की ओर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एरो कुंजी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में से कौन सी सेवा प्रयोगकर्ता को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी PC पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेट टेलीफोनी। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित लॉजिकल फंक्शनों में से किसका प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कोई तर्क सही है या नहीं, और यदि सभी तर्क असत्य हैं तो यह परिणाम को फॉल्स के रूप में लौटाता है? तो आंसर हो जाएगा और। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में होम टैब के विकल्पों में से कौन सा विकल्प किसी सेलेक्ट की गई सामग्री में सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है? तो आंसर हो जाएगा क्लियर फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले खालिस्तान टैब पर क्लिक करना होगा, फिर खालिस्तान ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना होगा? तो आंसर हो जाएगा रिव्यू और प्रूफिंग। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस Alt+B।
अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस बड़े अक्षरों, लोअर केस और टाइटल केस के बीच स्विच करता है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+5। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी शीट्स प्रदान की जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP और IP का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियों को प्रोटोकॉल का प्रयोग करती हैं। तो आंसर हो जाएगा SMP। SMP की फुल फॉर्म हो जाएगी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा टुडे। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट के 2 संस्करणों की तुलना करने के लिए खालिस्तान टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत खालिस्तान विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो आंसर हो जाएगा रिव्यू और कंपेयर। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के संदर्भ में खालिस्तान एक सर्च इंजन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा www.somya.com। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में सुपरस्क्रिप्ट विकल्प खालिस्तान में उपलब्ध होता है। तो आंसर हो जाएगा होम टैब और फॉन्ट ग्रुप। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल शीट में फार्मूला इंसर्ट करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा होम टैब से इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है? तो आंसर हो जाएगा ईमेल। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेट करते समय लाइन, नंबर और सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पेज सेटअप। अगला क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा ईमेल सामान्यतः यूज़र नेम डोमेन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल शीट में A1, A2, A3, A4 और A5 सेल वाली सेल रेंज का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत नोटेशन का प्रयोग किया जाता है?
तो आंसर हो जाएगा A1 A5। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में उस करंट सेल को किस नाम से जाना जाता है जिसके चारों ओर सेल बाउंड्री होती हैं। तो आंसर हो जाएगा एक्टिव सेल। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमें डेटा को तुरंत और आसानी से टेबल में बदलने की अनुमति देता है। तो आंसर हो जाएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वर्कबुक में पहली, पिछली, अगली और आखिरी वर्कशीट प्रदर्शित करता है और हमें किसी अन्य वर्कशीट में जाने की अनुमति भी प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा नेविगेशन बटन्स। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट मेन्यू से निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग बिल्ट इन कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा क्विक टेबल्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसे कि वेब पेजेस, न्यूज़ ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस आदि का संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं का पता लगाने में मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत इंडेट विकल्प उपलब्ध होता है। तो आंसर हो जाएगा होम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल फंक्शन किसी परास में उन सेल्स की संख्या की गिनती करता है। तो आंसर हो जाएगा काउंट ए। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा Ctrl+P। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+F12 का उद्देश्य क्या है। तो आंसर हो जाएगा चूज़ द प्रिंट कमांड, यानी कि प्रिंट कमांड चुनें। अगला क्वेश्चन है ईमेल कंपोज करने के संदर्भ में CC का पूर्ण रूप क्या है। तो आंसर हो जाएगा कार्बन कॉपी, यानी कि ईमेल कंपोज करने के संदर्भ में CC की फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक ई सर्विस नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 के स्तंभ की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा 255 समप्रतीक, यानी कि कैरेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करें। तो आंसर हो जाएगा गूगल हैंगआउट। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में पेज कलर विकल्प का चयन कैसे करें। तो आंसर हो जाएगा पेज लेआउट टैब चुनें और फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज कलर विकल्प पर क्लिक करें। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में
स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प में निम्नलिखित में से किस मेनू या टैब का उपलब्ध होता है? तो आंसर हो जाएगा मेलिंगस। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में A1 से C13 तक की सेल्स के लिए मान्य सेल संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा A1 C13। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में कर्सर को टेक्स्ट की किसी लाइन के अंत में ले जाने के लिए आपको खालिस्तान कीबोर्ड का शॉर्टकट दबाना होगा। तो आंसर हो जाएगा एंड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगित तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेस करने देता है? तो आंसर हो जाएगा POP3। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल की बोर्ड में सेलेक्ट की गई सेल परात से चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा F11। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर किसका प्रयोग URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में 1 2 3 4 और 55 के बीच सभी संख्याओं को हरे रंग में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान एक बड़े आकार का अक्षर है जिसका प्रयोग MS वर्ड में 2010 में पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ड्रॉप कैप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आंसर हो जाएगा AWS। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप विकल्प के तहत डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी लाइनें ड्रॉप होती हैं? तो आंसर हो जाएगा 3। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।